गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग लेबनिज थ्योरम का रिवीजन करेंगे और एक सवाल भी करेंगे प्लस बच्चे को दिक्कत हो रहा था कि लेबनिज थ्योरम में सर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर से एक बार बता दें। तो मैं सोचा कि चलो अलग ढंग से लेबनिज थ्योरम को बताया जाए। लेबनिज 2.0। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेबनिज थ्योरम। उससे पहले अगर आप चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन तुरंत मिले। चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं और यूपीएससी की जितनी भी पूरी पेपर 1 और पेपर 2 का सारे का सिलेबस यहाँ कवर होगा, ये बात मैं बता दूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम जो है हमें वाई एन के लिए मतलब हमें डिफ्रेंशिएशन एन बार करना पड़ता है। कितने बार करना पड़ता है? एन बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। दिमाग में ये याद रखना है कि एन टाइम्स हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, लेकिन किसका? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का। किसका करना है? दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम लिखे हैं y इज इक्वल टू यू इंटू बी। यू इज द फंक्शन ऑफ x, v इज द आल्सो फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ u इंटू भी है। अगर इसको हम n बार करना है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। वी कैन राइट लाइक दिस, वी कैन राइट लाइक दिस, है ना। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। ये मेरा नोटेशन करने का तरीका हुआ। लेबनिज थ्योरम क्या है वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं लेबनिज थ्योरम यहाँ पे लिखा हूँ, उसको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ और आपको फिर से अपने तरीके से फिर से बताता हूँ। सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा बट थोड़ा सा हम लोग को बाइनोमियल में जाना पड़ेगा और बाइनोमियल समझेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद फिर हम लोग लेबनिज थ्योरम को समझ लेंगे। तो अगर a प्लस बी पावर अगर n है, बाइनोमियल थ्योरम में अगर हम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? NC0 AB लिख दो। ठीक है, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ जीरो लगा दो, यहाँ पे n माइनस जीरो हो जाएगा। NC1 है, AB लिख दो, लिख दिए। यहाँ 1 है तो B में 1 चढ़ा दो, यहाँ n माइनस 1 लिख दो। उसी तरह NC2 AB लिख दो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ n माइनस 2। लिखना कितना सिंपल है, लिख लिए हम लोग, बहुत ही अच्छे से लिख लिए। NC3 होगा तो a का पावर n माइनस 3, b का पावर 3। NCn होगा, NCn a का पावर 0 और b का पावर n, b का पावर n। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो लॉजिक क्या है कि इस दोनों को जोड़ने से मेरा n आना चाहिए, दोनों को जोड़ने से n आना चाहिए। n प्लस 0 को जोड़ेंगे तो n आएगा, n माइनस 1 प्लस 1 को भी जोड़ेंगे तो देखो हर स्टेप में आपका n आ रहा है जोड़ने से। ये है तरीका लिखने का। और हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 0 है तो सेकंड वाला टर्म में 0 है, यहाँ 1 है तो सेकंड वाला टर्म में 1 है। ये लॉजिक से ही हम लोग बाइनोमियल थ्योरम याद रखते हैं। दूसरा है कि NC0 का वैल्यू 1 होता है, NC1 का वैल्यू n होता है, NCr का वैल्यू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r होता है। ठीक है, तो बता दूं मैं तो आपको कि ये आपको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं लेबनिज थ्योरम का एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे। तो इसे हम मिटा देते हैं और फिर लेबनिज थ्योरम का आगाज करते हैं। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम हमने क्या बताया कि दो प्रोडक्ट को वाले फॉर्म को हम लोग n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो लेबनिज थ्योरम कहलाएगा। तो यहाँ भी वही करो, NC0 और u और v लिख दो, लिख दिए। यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ पे n लगा दो, कोई प्रॉब्लम? v0 यानी कि एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। NC1 कर दो, u लिख दो, v लिख दो, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 लिख दो और यहाँ n माइनस 1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NC2 u लिख दो, v लिख दो, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 लिख दो, n माइनस 2। कितना इजी है, आपको याद भी हो गया होगा मेरे ख्याल से, पूरा फॉर्मूला, पूरा लेबनिज थ्योरम याद हो गया होगा। तो चलिए हम NC डॉट 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 NCr, तो u r होगा, u n माइनस r होगा, v r होगा। उसी तरह चलता रहेगा, NCn u मेरा 0 हो जाएगा और v n हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है तरीका
लेबनिज थ्योरम लिखने का। तो आप इसे राइट डाउन कर लें अपने कॉपी में और अच्छे से इसे याद रख लें फार्मूला को। मैंने लॉजिक समझाया फार्मूला का। उसके बाद चलिए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ जो पहले से मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। तो क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर n प्रूव दैट दिस एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन इंटू एन प्लस वन वाई एन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखो पहला बात है कि क्वेश्चन जो है वो आपका पॉलिनोमियल में है लेकिन इनटू मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको पहले हम लोग को प्रोडक्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर हम लोग लेबनिज थ्योरम को इस्तेमाल इसमें यूज करेंगे। तो उससे पहले और यहाँ पे और भी हम क्या गौर कर रहे हैं क्वेश्चन में कि मेरा जो क्वेश्चन बना हुआ है वो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन 2 बार गया है, उसके बाद nth टर्म का डिफरेंशिएशन लिखे हुए हैं। तो हमें कितने बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहली बार जब मैंने डिफरेंशिएशन करा तो y का y1 हो गया, ये n बाहर आया, एक्स स्क्वायर माइनस वन एन माइनस वन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। सेम हमने लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ क्या n माइनस वन को हम लोग पहले n लिख दिए फिर माइनस वन लिख दिए अलग अलग पावर में, जो हमने यहाँ करके दिखाया है कि अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा a का पावर 2 माइनस वन तो हम लोग उसको लिख सकते हैं a का पावर 2 इंटू a का पावर माइनस वन, और फिर जो माइनस वन वाली है उसको 1 बाय a भी लिख सकते हैं। वही चीज यहाँ पे हमने प्रॉपर वही ढंग से किया हुआ है। उसके बाद y1 इज इक्वल टू 2nx एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हमने कर दिया। अब इसके जगह पे देखो गौर करके y बराबर है ना एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर n, तो इसके जगह पे हम y लिख दिए। ये हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जब पढ़ रहे थे उस समय ऐसा करने के लिए मैंने सिखाया था, तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे किए हैं। नेक्स्ट है कि ये आपका 2nxy और ये डिवाइड में था, इधर आ गया मल्टीप्लाई में हो गया। अभी तक हम लोग सिर्फ वन डिफरेंशिएशन किए हुए हैं, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन किए हुए हैं। उसके बाद नाउ अगेन डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो ये u इंटू वी के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? u v के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ भी x और y है तो u इंटू वी के फॉर्म में है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा हमें। तो हमने क्या किया, ये इधर था प्लस में तो इधर लेकर आए माइनस में हो गया। अगेन यहाँ से डिफरेंशिएशन चालू किए तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को बाहर निकालें, वाई वन का डिफरेंशिएशन y2 हो गया, y1 को बाहर निकालें, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे माइनस 2n को बाहर कर दिए और x और y, x को बाहर निकालें, y का डिफरेंशिएशन y1 और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और फिर y। यहाँ भी u इंटू वी का प्रोडक्ट रूल हम लोग पहले से, अगर आपको नहीं पता होगा प्रोडक्ट रूल तो मैं आपको बता दूं, डी यू इंटू वी जो होता है वो होता है u को बाहर निकालो डी वी बाई डी एक्स प्लस v को बाहर निकालो डी यू बाई डी एक्स। और एक बात, अगर आपको बेसिक थोड़ा सा बेसिक में अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट में लिखें कि सर हमें बेसिक का एक क्लास ले लीजिए, तो मैं बेसिक का भी क्लास आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए कि मैथ ऑप्शनल क्लास इनके क्लासेस यूपीएससी मैथ ऑप्शनल चैनल में हो रहा है, जाके सर्च करें, ठीक है। उससे अगर किन्हीं को कोई डाउट होता है, पर्सनल डाउट, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9122124660, ठीक है, 4660। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसे लिख सकते हैं और मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये तो रहा थोड़ा सा प्रचार के लिए बात बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, अभी यहाँ पे हम लोग ये फाइनली किए और उसके बाद देखो ये 2nxy1 मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस प्लस माइनस आ गया। तो हम लोग यहाँ पे ये और ये देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लगभग सेम है, इसीलिए xy1 को कॉमन लेके हम लोग ऐसा लिखे। उसके बाद हमने नोटिस क्या किया कि अब मेरा जो है डिफरेंशिएशन 2 बार में यहाँ कंप्लीट हो गया। इस जगह पे डिफरेंशिएशन मेरा 2 बार कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ से yn तक का डिफरेंशिएशन में जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो u इंटू वी में यहाँ भी है, अब यहाँ से हम लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस ये वाला पहला टर्म को, ये हमारा पहला टर्म है, इसको हम लोग t1 मान लिए।
ये मेरा दूसरा टर्म है, इसको हम T2 मान लिए और चलाएं। तो इसको जब हम मान लिए, लेट मान लिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखने में किन्हीं को भी परेशानी नहीं है। लेकिन इस जगह पे मेरा क्या है, इस जगह पे माइनस है, क्या है देखो, माइनस एन माइनस है ना, तो यहाँ पे गलती से ये लिखा हुआ था, तो यहाँ माइनस कर लेंगे, और इस जगह पे भी माइनस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे नाउ वी अप्लाई लेबनिज थ्योरम, अब हमें लेबनिज थ्योरम का अप्लाई करना है। तो T1 को अगर हम n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो T1n होगा, प्लस T2 को भी करेंगे n बार, क्योंकि लेबनिज थ्योरम n बार ही डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, और y को अगर n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो yn। तो ये मेरा फॉर्मेट आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेपरेटली T1 को सॉल्व करेंगे n के n बार, ये जो T1 है, ये वाला जो यहाँ दिया हुआ है, इसे हम n बार सॉल्व करेंगे, और फिर T2 को भी n बार सॉल्व करेंगे, और यही इक्वेशन 1 में T1 का वैल्यू बैठा देंगे, T2 का वैल्यू बैठा देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। नाउ अप्लाइंग T1 अप टू n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, T1 पे हम लोग n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो T1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये मेरा था क्वेश्चन, u इंटू वी में है। अब हम यहाँ से n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इस जगह पे प्रॉपर लेबनिज थ्योरम लगा सकते हैं। अब मेरा यहाँ पे लेबनिज थ्योरम का काम चालू हो गया। तो अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि आपको u इंटू वी में है, तो u सर u किसको माने, v किसको मानेंगे, तो आप किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसको u मानो उसको v मानो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे सहूलियत से कि अगर दोनों में कोई एक फंक्शन पॉलिनोमियल रहेगा तो उसको भी मानना और अदर वाला को u मानना, ठीक है। तो इसी तरह हमने इसे भी माना है और इसे u माना है, तो आपको भी यही मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो v1 इज इक्वल टू 2x, और v2 इज इक्वल टू 2, और v3 इज इक्वल टू 0। यानी कि मुझे कितने टर्म्स का जरूरत पड़ा, 1 2, अगर हम अब लेबनिज थ्योरम को एक्सपेंड करेंगे तो कितने टर्म तक लिखना पड़ेगा, 0 1 2, 3 टर्म तक लिखना पड़ेगा। यहाँ से ये पता हमको चला। उसी तरह NC0 का वैल्यू, NC1 का वैल्यू हमने लिख दिया है प्रॉपर, वो मैं यूज करूंगा, अभी दिखाऊंगा। उसी तरह ये हमें u बराबर हमने y2 माना, y2 का मतलब y 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, और हमें यहाँ से yn आना है, तो n हुआ, यानी कि 2 बार पहले से डिफ्रेंशिएशन हो गया है, और n बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या होगा, n+2 होगा ना। मान लो अगर हम 2 कदम चले हैं और हमें 10 कदम चलना है, तो टोटल कितना कदम चलेंगे, 12 कदम चलेंगे, यानी कि 10 + 2 कदम चल रहे। उसी तरह यहाँ पे ऐसे समझो कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो गया है और मुझे n बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो n+2। अब वही काम किए हैं, हमें n-1 का वैल्यू निकालना है, तो ये हमने निकाला है, n के जगह n-1 बैठाया। अब क्यों निकाला है यहाँ पे, अब उसका आंसर मिलेगा आपको। n-1 n के जगह n-1 बैठाया, और +2 पहले से था, तो 2 - 1 1 हो गया। उसी तरह n के जगह पे n-2 बैठाए हैं, और फिर yn आया। अब यहाँ पे देखो, गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ कुछ दिखेगा कि हमने इस जगह पे लेबनिज थ्योरम इस्तेमाल किया है, और कितने टर्म तक लिखा है, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, हम 3 टर्म तक लिखे हुए हैं, क्लियर है। अब 3 टर्म तक तो लिखे हुए हैं, ये तो सही बात है, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, ठीक है। अब यहाँ देखो v2 तक लिए, अगला NC3 नहीं गए हैं, क्यों नहीं गए, क्योंकि सर उस जगह v3 आ जाएगा, v3 हमारा क्या है, 0 है। तो बारी बारी से हमने क्या किया, un का वैल्यू अभी ऊपर हमने निकाला था, ये देखो थोड़ा सा मैं देखो, हमने un का वैल्यू निकाला, un का वैल्यू, और इस जगह पे पुट किया, un yn+2 है, और v क्या है मेरा, x² - 1 पुट कर दिए। दूसरा है फिर मेरा NC1 है, NC0 का वैल्यू 1 होता है, ये बताया था, NC1 का वैल्यू लिखा। उसके बाद un-1 का वैल्यू yn+1, और फिर क्या है v1 क्या है 2x,
उसी तरह सेम NC2 का वैल्यू जो होता है वो लिख दिया, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-2। उसके बाद UN-2 का वैल्यू क्या आया था yn, तो लिख दिए, और V2 का वैल्यू क्या था 2 लिख दिए। आफ्टर कटिंग छटिंग, मुझे कटिंग वटिंग करने के बाद मुझे ये मिला। ठीक है, देख लो T1 है, इस जगह पे इसको हम लोग काट सकते हैं ऐसे, और इस जगह पे हम लोग इसको ऐसे काट सकते हैं, 2 2 उधर ही कट गया था। तो x स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2 प्लस 2nx yn प्लस 1, उसके बाद n इंटू n माइनस 1 yn। ठीक है, ये तक यहाँ तक सबको क्लियर है। मैंने क्या किया कि इसे भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे तोड़ के लिख दिया, क्योंकि ये टर्म मुझे आंसर में नहीं है, तो आई थिंक ये टर्म कटने वाला है, ये टर्म आंसर में है तो ये टर्म रहेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे सेम काम, मैंने T1n को निकाल लिया है, और T1n और फिर T2n निकालेंगे और फिर इक्वेशन 1 में बैठा देंगे। तो चलिए T2n के लिए सॉल्व किया है, अगेन सॉल्व फॉर T2n अप टू n टाइम्स डिफरेंशिएशन, वही काम किए हैं, u इंटू वी के फॉर्म में है। तो हम क्या बोले, पहले पॉलिनोमियल वाला को जो भी है उसे भी मान लेंगे, और बिना पॉलिनोमियल वाला जो है उसे u मान लेंगे, वही काम किए हैं। तो v1 v2 में क्या हो गया 0, मतलब हमें कितने टर्म तक लिखा, हमने 2 टर्म तक, हमने कितने टर्म, इसीलिए हमने इस जगह पे 2 टर्म तक तोड़ा है। देखो हाँ, UVN आगे नहीं तोड़े, क्योंकि आगे जो भी टर्म होगा वो 0 होगा। इसी का यही है लेबनिज थ्योरम का ब्यूटी, NC0 UN इंटू V प्लस NC1 UN माइनस 1 इंटू V1। क्लियर है, दैट्स ओके। उसके बाद UN का वैल्यू हमने निकाला, सेम काम वहाँ पे जो किया था वैसे ही, UN का वैल्यू यहाँ पे yn प्लस 1 है, yn प्लस 1, उसके बाद V का वैल्यू x है, उसके बाद UN माइनस 1 का वैल्यू यहाँ पे yn है, yn लिखा, V1 का वैल्यू 1 है तो 1 लिखा, और NC1 का वैल्यू n आता है, NC0 का वैल्यू क्या आता है 1 आता है, उसी को सजा के हमने इस तरह पे लिख दिया। तो T1 भी मिल गया और T2 भी मिल गया। हमने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इन इक्वेशन 1। तो मेरा ये वाला इक्वेशन 1 था, ये वाला मेरा इक्वेशन 1 था, तो इसी में बैठाए हैं। T1 का जो मान है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, T1 का मान है यहाँ से यहाँ तक T1 है। उसके बाद ये तो मेरा पहले से टर्म था, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है T2 है, और 2n लिख दिया। अब क्या किए, बेसिकली मेरा तो आंसर आ गया, मेरा आंसर बन गया, लेकिन हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, और फाइनल प्रॉपर आंसर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आंसर लाना है। तो मैंने क्या किया, इधर उधर मल्टीप्लाई करके, अभी देखो ये सेम टर्म है, यहाँ कुछ नहीं है, ये सेम है, इसे सेम यहाँ तक मैंने सेम उतार दिया, ऊपर वाला यहाँ कॉपी हो गया। उसके बाद ये देखो, ये 2 को अंदर ले गए और ये लिख दिया, फिर ये वाला सेम उतर गया और ये भी सेम उतर गया। अब यहाँ पे देखो दूसरा स्टेप में क्या किए कि ये सारा लिख दिए, यहाँ से यहाँ तक सेम लिखाया है। उसके बाद आपको क्या हुआ, ये 2 को इससे एक बार मल्टीप्लाई किए, फिर ये 2 इससे बारी बारी से मल्टीप्लाई, ये -2n वाला फिर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, और फिर ये -2n इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और पहले से ये टर्म था इसीलिए हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा कि कौन कौन कटने वाला टर्म है, तो मैंने देखा कि ये वाला और ये वाला आपका कट रहा है तो काट दिया, और फिर ये वाला आपका और ये वाला आपका कट रहा है, काट दिया। उसके बाद जो जो कट गए उसे रिमूव करके मैंने टर्म को लिख दिया। फाइनली मुझे आंसर इस टाइप में मिला, और यहाँ से -n को कॉमन लेके हमने इस तरह किया, और मुझे इसी का रिक्वायरमेंट था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो लेबनिज थ्योरम को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आप एक क्वेश्चन आप मेरे से होमवर्क में ले लो और आप मुझे बना के दिखाना। प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस के लिए आपका क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू x का पावर n इंटू लॉग x। अब यहाँ देखो डायरेक्टली u इंटू v में है, लेकिन इसमें भी कुछ लॉजिक है, आप लोग बनाइएगा इसे। प्रूव दैट नहीं बनेगा तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप कर दीजिए मुझे,
मैं व्हाट्सएप में आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि हो जाए काम, बन जाए। n फैक्टोरियल बाई एक्स, n फैक्टोरियल बाई एक्स, ये हमें प्रूव करना है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये कॉन्सेप्ट लेबनिज थ्योरम? अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल के बारे पूरा हल्ला मचा दीजिए कि यूपीएससी मैथ ऑप्शनल की क्लास राजेश सर चालू कर दिए हैं। और अच्छा लगे तभी करना, अगर अच्छा ना लगे तो भी बताना, और कमेंट करके मुझे सारे अपने जवाबों को देना ज़रूर से ज़रूर। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।